मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक पोलर बियर दिखाया जाता है जिसका शिकार करने के लिए कुछ लोग खड़े होते हैं और इनमें से एक आदमी बियर पर शूट कर देता है। पहले 1 मिनट के लिए तो लगता है कि इस फायर का बियर पर कोई असर नहीं हुआ और वो बियर इन पर अटैक करने लगता है, जिससे वो सारे डर कर पीछे हो जाते हैं। और अब बियर अटैक करने ही वाला था कि वो गिर कर मर जाता है। यहाँ वो बियर के साथ साथ इस एनिमल को भी देखते हैं जिसे वो खा रहा था और फिर बियर को उठाकर अपनी रिसर्च लैब में ले आते हैं। अब सीन्स एक यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होते हैं जहां पर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो रिसर्च के लिए रिसर्च लैब जा रहे थे। हम एक लड़की को देखते हैं, वो लड़की एवेलिन है, डॉक्टर क्रिपन की बेटी। डॉक्टर क्रिपन इस मूवी में किसी वायरस की रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर क्रिपन इसे अपने पास बुलाने पर एग्री कर रहे थे, पर वो नहीं मानती क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाराज थी। और फिर जब डॉक्टर क्रिपन इससे कहते हैं कि इसकी मदर की सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देंगे, तब वो मान जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर क्रिपन के साथी से बताते हैं कि वो बेयर मर गया है। ये सब वही लोग थे जिनको हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं और ये सब डॉक्टर क्रिपन के साथी थे। ये लोग किसी चीज पर रिसर्च कर रहे थे और वो बियर भी इनकी रिसर्च का हिस्सा था। इसी के साथ मूवी में 2 दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर क्रिपन किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। जिससे वो बात कर रहे थे उस आदमी का नाम बार्ट था। यहाँ डॉक्टर बार्ट से कहते हैं कि इनकी बेटी और स्टूडेंट्स को यहाँ आने से रोको, और डॉक्टर क्रिपन की बेटी ये बात नहीं मानती और वो सभी लोग हेलीकॉप्टर के जरिए रिसर्च लैब पहुंचते हैं। और इसी सीन में हम रिसर्च फैसिलिटी के लोगों को भी वहां पर देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ वो लोग लैब पहुंच जाते हैं लेकिन लैब में बहुत ज्यादा अंधेरा था क्योंकि इस लैब की एनर्जी सोर्स सिर्फ एक जनरेटर था जो कि चल नहीं रहा था। यहाँ डॉक्टर क्रिपन की बेटी एवेलिन और इसका साथी एटम अंधेरे में ही रिसर्च फैसिलिटी को देख रहे होते हैं। अचानक वो ऐसे कमरे में आते हैं जहां बहुत ज्यादा स्मेल थी। इसी टाइम लाइट्स ऑन होने पर वो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा पोलर बियर है। ये वही पोलर बियर था जिसे डॉक्टर क्रिपन के साथी यहाँ लाए थे। और तभी जनरेटर ऑन करने के बाद वहां बार्ट आता है और बियर को देखकर एटम को कहता है कि मेरी इसके साथ एक फोटो क्लिक करो। लेकिन जैसे ही वो बियर पर अपना आर्म रखता है तो इसे लगता है कि किसी इंसेक्ट ने इसे काट लिया है। फिर वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एवेलिन अपने फादर को कॉल करती है जहां पर वो इसे डांट देते हैं कि इन्हें इनके मना करने के बावजूद यहाँ पर आना नहीं चाहिए था और अब वो इन्हें रिसर्च फैसिलिटी ही रुकने का कहते हैं। इसके बाद मूवी में कुछ अजीब होता है। डॉक्टर क्रिपन की फीमेल साथी डॉक्टर क्रिपन और इसके साथी को शूट कर देती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां रिसर्च फैसिलिटी में से आए स्टूडेंट्स में से एक वहां रूम में बहुत ही अजीब इंसेक्ट को देखता है। वो स्टूडेंट इंसेक्ट्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना रूम शिफ्ट कर लेता है, लेकिन इसके फेलो वहीं पर रहते हैं। इधर आधी रात को एवेलिन की आंख खुलने पर वो देखती है कि वहां पर कोई आ रहा है और जैसे ही वो बाहर जाती है तो डॉक्टर क्रिपन की फीमेल साथी को देखती है जो कि हेलीकॉप्टर में से निकल रही थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एवेलिन इसे लेकर रिसर्च फैसिलिटी के अंदर चली जाती है। यहाँ वो इसका ख्याल रख रहे होते हैं कि इतने में ही इसकी एक स्टूडेंट फेलो वहां पर आती है जिसकी पूरी बॉडी पर रैशेस थे। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी दूसरा फेलो इनको इंसेक्ट्स के बारे में बताता है जो इसे फैसिलिटी के अंदर दिखे थे। वो लड़का भी काफी डरा हुआ होता है और वो एडवाइस करता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस सब के बाद वो लोग यहाँ से चलने की तैयारी में मसरूफ थे, पर हेलीकॉप्टर में कुछ इफेक्ट की वजह से वो लोग नहीं जा पाते। और इस सीन में अब हम देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड लेडी मरने वाली थी, यानी इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और साथ ही साथ इसके मुंह में से बहुत ही अजीब फ्लूइड भी निकल रहा था। एवेलिन इसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बार्ट ये समझ जाता है कि ये एक बहुत ही बुरा इन्फेक्शन है और एवेलिन को कुछ भी करने से वो बाज रखता है। यहाँ वो लोग रूम सील कर देते हैं और एवेलिन और एटम एवेलिन के फादर को ढूंढने निकलते हैं। रिसर्च स्पॉट पहुंचने पर वो एक एनिमल को देखते हैं जिसे कुछ इंसेक्ट्स खा रहे थे और इसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स के एग्स भी थे। और इसके साथ वहां पर वो एक डेड बॉडी भी देखते हैं जो डॉक्टर के साथी की थी। इसको देखकर इन्हें शक होता है कि शायद इस लेडी ने इन दोनों को मार दिया है। वहां वो दोनों जब वापस रिसर्च लैब पहुंचते हैं तो इस लेडी की बॉडी पर भी वैसे ही इंसेक्ट्स होते हैं और एग्स भी दिखते हैं। ये सब देखकर वहां पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को कॉल करते हैं ताकि वो इसे रेस्क्यू कर लें। एक बार एवेलिन इस बियर को भी देखती है जिसके ऊपर इन्हें वैसी ही इन्फेक्शन मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और ये एक ऐसे इन्फेक्शन है जो पेंडेमिक की तरह फैल सकती है। एवेलिन अपने साथियों को समझाती है कि ऐसे में हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि इस तरह ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल सकती है। और वो ये डिसाइड करती है कि वो लोग रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को यहाँ आने से मना कर देंगे, लेकिन इसका साथी स्टूडेंट ऐसा करने से रोक देता है और रेडियो सिस्टम को शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि हेलीकॉप्टर को वो रोक ना सके। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो एवलिन के साथ ही आई थी, इसकी बॉडी पर भी वैसे ही एग्स थे, जिसे देखकर एवलिन को अंदाजा हो जाता है कि वो लड़की भी इन्फेक्टेड है। इधर वो लोग दोबारा लैब के पास जाते हैं जहाँ पर बियर के साथ उन्होंने इस लेडी की बॉडी रखी थी और इसमें से बहुत ही अजीब इंसेक्ट्स निकलते इनको नजर आते हैं। ये सब देखकर वो बहुत डर जाते हैं। उधर बार्ट के हाथ पर इंसेक्ट के काटने से इन्फेक्शन काफी फैल गई थी और ऐसे में वो इन्फेक्शन इसकी बॉडी में फैल सकती थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपना हाथ वो काट देगा। पहले तो बार्ट के साथी इस बात पर एग्री नहीं होते, लेकिन इसकी जिद पर एवलिन वहां पर कुछ फर्स्ट एड का इंतजाम करती है और बहुत ही हिम्मत करती है और एक बहुत बड़े नाइफ से इसका हाथ काट देती है। इसके हाथ से बहुत तेजी से ब्लड निकल रहा था, जिसे एवलिन रोकने की कोशिश करती है और इसके कटे हुए हैंड में से बहुत सारे इंसेक्ट्स निकलने लगते हैं, जिसे एटम फायर से मार देता है ताकि इंसेक्ट्स आगे ना बढ़ें। इसके बाद हम देखते हैं कि एवलिन इन इंसेक्ट्स और इन्फेक्शन के बारे में रिसर्च करना चाह रही थी और इसी दौरान इसे अपने फादर की डायरी मिलती है जिसमें पहले से ही इस इन्फेक्शन और इन इंसेक्ट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके फादर को इंसेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। और इसी सब को देखते हुए एवलिन फैसला करती है कि वो इस लेडी के हाथ से अपने फादर का कैमरा लेकर आएगी। उधर सभी लोग इसे ये करने से मना करते हैं, लेकिन इसकी जिद पर वो लोग भी मान जाते हैं और एक शर्त रखते हैं कि अगर इस पर एक भी इंसेक्ट आया तो वो इसे इस रूम से बाहर नहीं आने देंगे, जिसे मानकर हम देखते हैं कि एवलिन अपनी पूरी बॉडी को कवर करती है और इस रूम में चली जाती है। और अब जैसे ही वो कैमरा लेकर बाहर निकल रही थी तो अचानक बियर की बॉडी में से वो इंसेक्ट्स निकलने लगते हैं और इस पर अटैक करने ही लगते हैं कि वो जल्दी से बाहर आ जाती है। लेकिन इस सारी इख्तियात के बावजूद भी एक इंसेक्ट इसकी बॉडी में जाने ही वाला होता है, तो इसे एटम इसकी बॉडी से निकाल देता है। इसी तरह वो सभी इंसेक्ट से बची रहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि वो सब लोग डॉक्टर क्यूपन की वीडियोस देख रहे थे, लेकिन उधर इतने में ही वो इंसेक्ट्स आने लगते हैं और वो लोग इस इंसेक्ट्स को देखते देखते लैब तक जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बियर की पूरी बॉडी इंसेक्ट्स डिकम्पोज कर चुके हैं और लैब में वो इंसेक्ट्स बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके इन्फेक्टेड स्टूडेंट फेलो भी इसे बाहर निकलने की रिक्वेस्ट कर रही थी और साथ ही साथ ये बताना चाहती थी कि इसका एक फेलो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन इससे पहले कि वो ये बताती वो फेलो इसे शूट कर देता है और सबको लगता है कि उसने शायद इसलिए शूट किया है ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। और इसी सीन में हम देखते हैं कि एवलिन बार्ट का हाथ चेक कर रही थी, जहां इसके हाथ में भी इंसेक्ट्स देखकर इन्हें कंफर्म हो जाता है कि बार्ट भी इन्फेक्टेड है। और अब बार्ट डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर रुकेगा और वो कहता है कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, लेकिन बाहर जाने से पहले एवलिन और एटम ये फैसला करते हैं कि वो अपना अपना टेस्ट करके बाहर जाएंगे। अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ तो यहाँ से वो बाहर नहीं जाएगा। इस बात पर इनके तीसरे फेलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड था और वो सबके सामने रिवील करता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ और यहाँ से बाहर जरूर जाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और इसे रोकते हुए पीछे जाते हैं, पर इसके पास गन होती है। एवलिन और एटम इसे समझा रहे होते हैं कि वो अपने लिए पूरी दुनिया को कैसे खतरे में डाल सकता है। वो सिर्फ कुछ ही देर अपनी जान बचाने के लिए किस तरह पूरी दुनिया के लोगों को खत्म करने लगा है, लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनता और इस बात पर इनको शूट करने ही लगता है कि पीछे से डॉक्टर क्यूपन आकर इसे शूट कर देते हैं। यहाँ डॉक्टर क्यूपन इसे कहते हैं कि इस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि इन्फेक्शन इससे आगे ना बढ़ जाए। ऐसा करने ही वाले होते हैं वो लोग, पर वो सोचते हैं कि पहले इन्हें वो रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से और पूरी देख लेनी चाहिए। और इस वीडियो को देखते देखते इन्हें पता चलता है कि एवलिन के फादर भी इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं और उन्होंने अपने आप को खुद इन्फेक्टेड किया था ताकि वो इस इन्फेक्शन के बारे में पता चला सके और इस तरह वो अपनी जान देकर दुनिया की जान बचा सकें। उधर एवलिन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया को बचाने का ये कोई रास्ता नहीं है, पर डॉक्टर इन दोनों की बात नहीं सुनते और इन दोनों को ही फैसिलिटी में लॉक कर देते हैं। इतने में यहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें वो बैठकर जाने लगते हैं, पर एवलिन और एटम अपनी बहुत सारी कोशिशों के बाद इस फैसिलिटी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और गन से हेलीकॉप्टर को शूट करते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस खराब हो जाता है और फैसिलिटी के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे फैसिलिटी और हेलीकॉप्टर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर के गिरने की वजह से जो ब्लास्ट हुआ था, तो इस वजह से एटम भी मर जाता है और एवलिन इसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एक डॉग
एक बर्ड को खा रहा था और वो बर्ड इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। और साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो डॉग एक पेट डॉग है जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैलने वाली है। और यहीं पर इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।